हमारे घर में अग्नि रूप से बैठे हैं, अग्नि रूप से उनका घर में रहना ये हमारा ग्लोरी रिस्पेक्ट है और हमारा दायित्व भी है। उस अग्नि को निमित्त करके जो हम धर्म संचय करते हैं, अर्थात या वेद ने उसे कर्मयोग कहा। और ये कर्मयोग 3 प्रकार से करते हैं, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितर तर्पण। माता पिता ने पेट फाड़ के जन्म दिया, पालन पोषण करके बड़ा किया, उनके सुसंस्कारों का माथे में तिलक लगा है, हम उनकी पहचान से पहचाने जाते हैं, हम उनकी क्रेडिट से करोड़ों का उधार पाते हैं, हम उनकी जायदाद के चौधरी हैं और अस्पताल में बीमार रह करके भी अपने ठीक होने के नहीं, हमारे बेटरमेंट के लिए भगवान से अर्जी करते हैं। इसलिए हमारे माता पिता गैर के पड़ोसी हैं, लेकिन हमारे लिए भगवान। जीवित माता पिता को भगवान मान के सेवा करें और जो भगवान को घर चले गए उनको श्रद्धा से याद करें और श्रद्धा को वैदिक बाइलाज की रीति भांति से अदा करें। इसे पितर तर्पण कहते हैं। इसी प्रकार से देव तर्पण है। भगवान सूर्य चंद्र बन के धरती को प्रकाशित करते हैं, लाइट बिल नहीं मांगते, जल बन के जीवन रेखा है, पवन बन के प्राण की धौंकनी चला रहे हैं। हम उनके ऋण को अदा नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना और कृतज्ञता को वैदिक बाइलाज की रीति भांति से अदा करना देव तर्पण। इसी प्रकार से ब्राह्मण सन्यासी ऋषि हैं, ये हमें वो ज्ञान देते हैं जो सृष्टि के आदि काल में भगवान ने प्रवृत्ति निवृत्ति की परंपरा से हमें दिया था। इसलिए इनका भी अन्न वस्त्र धन से सेवा करना ये ऋषि तर्पण है। तो सप्तपदी से भगवान को अग्नि रूप से घर लाए और अग्नि को साक्षी करके जो देव ऋषि पितर तर्पण रूप धर्म करते हैं, इस धर्म की नाव पर सवार होकर, शब्द सुनिए, देव ऋषि पितर तर्पण रूप धर्म की नाव पर सवार होकर संसार की नदी में उतर जाते हैं और खान पान पहरान ऑब्जेक्ट का भोग नहीं भोगते, आचमन करते हैं, लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं, गृहस्थी की लेबोरेटरी में संयम के साथ संसार की फाइल पढ़ते हैं। इसका नाम गृहस्थाश्रम है और ये 25 से 50 साल तक करते हैं। धीरे धीरे हम संसार की पेरिशेबिलिटी को पढ़ लेते हैं कि संसार अधूरा है, संसार न अच्छा है न बुरा है, संसार की एक ही ग्रेडिंग है कि ईश्वर ने इसे 99 तक बनाना है, इसमें परफेक्शन खोजना मेरी अपनी भूल है, सो आई एम अंडर मिसकॉन्सेप्ट। तो फिर देव ऋषि पितर तर्पण तो नहीं छोड़ता, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करता है, संसार की अर्जी नहीं करता और फिर यही धीरे धीरे निष्काम कर्म की केमिस्ट्री वैराग्य में बदल जाती है।